लगभग हर कंप्यूटर पर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ये आइकॉन तो देखे ही होंगे, है ना। ये इतने कॉमन है कि हम इनके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। पर आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक बहुत खास वर्जन ऑफिस 2021 की गहराई में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि भाई ये आखिर है क्या और ये किसके लिए बना है। तो आज की इस बातचीत में हम 4 मुख्य हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ऑफिस 2021 असल में है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन एप्लीकेशंस मिलते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ नए और मॉडर्न फीचर्स पर नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिस 2021 को असल में कौन सी बात सबसे अलग बनाती है? देखिए, इसका जवाब इसके लाइसेंस मॉडल में छिपा है, जो इसे बाजार के दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी चीज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ऑफिस 2021 एक परपेचुअल लाइसेंस के साथ आता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है, एक बार पैसे दीजिए और ये सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए आपका हो गया। कोई हर महीने या हर साल की फीस नहीं, बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक ऐसा मॉडल जो अब टेक की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। हमेशा के लिए का मतलब ये नहीं है कि आपको भविष्य में आने वाले सारे नए फीचर्स भी मिलते रहेंगे। नहीं, आपको सिक्योरिटी से जुड़े अपडेट्स तो मिलेंगे ताकि आपका सॉफ्टवेयर सेफ रहे, लेकिन जो वर्जन आपने खरीदा है, फीचर्स के मामले में वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस एक बार की खरीद में आखिर मिलता क्या क्या है? चलिए जरा देखते हैं कि इस डिजिटल टूलकिट में वो कौन कौन से पावरफुल टूल्स शामिल हैं जो हमारे रोज के काम को इतना आसान बनाते हैं। इसमें वो सारे क्लासिक और भरोसेमंद एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्ड, डेटा और नंबर्स के साथ खेलने के लिए एक्सेल, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट और प्रोफेशनल बातचीत के लिए आउटलुक। मतलब ये एक पूरा सूट है जो किसी भी काम की नींव है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार था। पुराने वर्जन्स के मुकाबले ऑफिस 2021 में ऐसा क्या नया और बेहतर है? आइए देखते हैं इसके कुछ खास मॉडर्न फीचर्स जो काम करने के तरीके को और भी अच्छा बनाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे काम का फीचर है रियल टाइम को-ऑथरिंग। इसका मतलब ये है कि अब कई लोग एक ही टाइम पर एक ही वर्ड या एक्सेल फाइल पर साथ में काम कर सकते हैं। कौन क्या टाइप कर रहा है, क्या बदल रहा है, वो सब तुरंत दिखाई देता है। इससे टीम के साथ काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है। अच्छा, एक्सेल के जो दीवाने हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। इसमें एक्स लुकअप और डायनामिक एरेज जैसे पावरफुल नए फंक्शंस आए हैं। अब देखिए, कई लोग वी लुकअप जानते होंगे जो सिर्फ बाईं तरफ ही डेटा खोज सकता था, लेकिन ये जो एक्स लुकअप है ये किसी भी दिशा में खोज सकता है, जो इसे कहीं ज्यादा ताकतवर और फ्लेक्सिबल बनाता है। ऑफिस 2021 सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदला है। इसका जो इंटरफेस है वो अब ज्यादा साफ सुथरा और मॉडर्न लगता है। इसमें गोल किनारे और एक न्यूट्रल कलर स्कीम है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, अब इसमें एक फुल डार्क मोड भी है जो देर रात तक काम करने वालों की आंखों को वाकई काफी आराम देता है। तो इन सब फीचर्स को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऑफिस 2021 खरीदना एक सही फैसला है? इसे समझने के लिए हमें इसकी तुलना करनी होगी इसके सब्सक्रिप्शन वाले भाई माइक्रोसॉफ्ट 365 से। और यहीं पे आके चुनाव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है ऑफिस 2021 जिसमें एक बार पेमेंट की और सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए आपका, पर फीचर्स भी हमेशा के लिए फिक्स हो गए। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट 365, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जिसमें आपको लगातार नए फीचर्स और अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा सबसे नए टूल्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑफिस 2021 उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो एक बार में खर्चा करना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरतें बार बार नहीं बदलती और जिन्हें क्लाउड स्टोरेज या लगातार नए नए अपडेट से कोई मतलब नहीं है। ये इंस्टॉल करो और भूल जाओ वाला एक सीधा साधा और भरोसेमंद ऑप्शन है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ता है। ऑफिस 2021 हमें याद दिलाता है कि सॉफ्टवेयर को खरीदने का वो पुराना तरीका आज भी जिंदा है, पर जिस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ भाग रही है और ये शायद इस तरह का आखिरी ऑफिस वर्जन हो सकता है, तो सवाल ये है कि क्या भविष्य सिर्फ सब्सक्रिप्शन का है या फिर सॉफ्टवेयर पर हमेशा के लिए मालिकाना हक पाने का ये विकल्प बना रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।